सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम अपने डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हम स्टैक से होने वाले फ़ायदे और स्टैक से हम क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे कि स्टैक की मदद से आप क्या क्या यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टैक का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मींस इम्पॉर्टेंट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है एरे का रिवर्सल। मींस आप कैसे एक एरे को यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। एरे के रिवर्सल की अगर मैं बात करूं तो लेट सपोज आपके पास अगर कोई एरे है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 1 2 3 4। ये आपका एरे ए है, हमें इसका रिवर्सल करना है। तो रिवर्सल का मतलब है इसको उल्टे क्रम में लिखना, इसको उल्टे क्रम में किसी और एरे में पुश करना। तो ये चीज विद द हेल्प ऑफ स्टैक, यहाँ पे आप एक स्टैक, लेट सपोज एरे ए है जो आपका इनपुट एरे है और एरे बी आपका आउटपुट एरे है। तो एरे ए से एरे बी में अगर आपको रिवर्सिंग ऑफ एलिमेंट करनी है तो यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ स्टैक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवर्सल कर सकते हैं। तो उसी को आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम किसी एरे को रिवर्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, आपको ये जो भी अप्रोच आप लेंगे सबसे पहले आपको उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाना है कि आप क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करनी है। तो सबसे पहले एरे ए को इनिशियलाइज कीजिए। इनिशियलाइज का मतलब उसको डिक्लेयर कीजिए और उसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट कीजिए, आइदर हार्ड कोडेड फ्रॉम योर प्रोग्राम और आप यूज़र से भी यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट करवा सकते हैं। इसके बाद आप पूरे एरे को ट्रैवर्स कीजिए। ट्रैवर्स मीन्स वन बाय वन एलिमेंट्स को आपको देखना है, व्यू करना है और उसके बाद इंडेक्स 0 से उठा के आपको वैल्यूज़ को स्टैक में पुश करना है। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज़ को स्टैक के अंदर पुश करना है। तो यहाँ पे आपको वन बाय वन वैल्यूज़ को पुश करना है और उसके बाद सारी की सारी वैल्यूज़ को पॉप करते हुए आपको जो आपका आउटपुट एरे है उसमें वन बाय वन पुट कर देना है। तो अगर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम यहाँ पे देखें तो आपके पास एरे ए है और आपको एरे बी में इस एरे ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका रिवर्सल आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक एरे स्टैक यहाँ पे लेना है। तो इस स्टैक में आपको क्या करना है, एरे ए के सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन पुश करना है। तो लेट सपोज आपके पास अगर एरे ये है जिसमें आपके कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपको इन्हें वन बाय वन अपने एक स्टैक में पुश करना है। इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं स्टैक। ठीक है, ये भी एक एरे है जिसका नाम है स्टैक। तो जब आपने वन बाय वन उठा के वैल्यूज़ को अपने स्टैक में पुश किया तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिलेंगी 1 2, उसके बाद 3, देन 4, देन 5, देन 6। तो यहाँ पे आप देखिए जो सबसे लास्ट एलिमेंट था वो आपके सबसे टॉप में आ गया। और स्टैक का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लीफो, जो भी आपने लास्ट में एंटर किया है उसको सबसे पहले हम आउट करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जब आप एलिमेंट्स को पॉप आउट करेंगे तो आपको एक रिवर्सल लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपने वन बाय वन सारे एलिमेंट को पॉप आउट किया तो आपको जो नया एरे मिलेगा उसमें आपको एलिमेंट इस तरीके से मिलना स्टार्ट होंगे, 6 6 5, देन 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1। तो इस तरीके से आपको ऑटोमेटिकली एक रिवर्स एरे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें आपने स्टैक की मदद ली है और उसकी मदद से आपने क्या किया है, एक इनपुट एरे ए को आपने क्या किया है, एक आउटपुट एरे बी में डाला है और इनपुट एरे ए में जिस सीक्वेंस में वैल्यूज़ थी उसी के उल्टे क्रम में आपको एरे बी में वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो देख लेते हैं। यहाँ पे
आपको स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो आपने स्टेप लिखे थे वो सारे के सारे आपको दोबारा से लिखने हैं, क्योंकि आप स्टैक का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप पुश एंड पॉप ऑपरेशन, ये दो ऑपरेशन आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पुश पॉप को आपको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। पुश पॉप के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको इज एम्प्टी, इज फुल एंड पीक, ये 3 ऑपरेशन भी यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करने ज़रूरी हैं। तो ये पांचों ऑपरेशन जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके स्टैक के लिए जो फंक्शनैलिटी है, स्टैक में जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो आप स्टैक में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगेन जो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वही चीज़ यहाँ पे की हुई है। आपने 3 यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल लिए हैं, मैक्स साइज, स्टैक एंड टॉप। उसके बाद आपने पीक ऑपरेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इज एम्प्टी को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इज फुल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसके बाद पॉप को यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट किया है एंड पुश को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। पुश का मतलब होता है एलिमेंट को या डेटा को अपने स्टैक में इंसर्ट करना। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, अगर आपको इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 10 को आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 10 को आप रिवाइज करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टैक के रिगार्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तक मैंने यहाँ पे 3 लेक्चर ऑलरेडी पुट किए हुए हैं, ये चौथा लेक्चर है। तो उन तीनों लेक्चर्स को आपने अच्छे से देखना है, उसके थ्रू आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे स्टैक्स में ऑपरेशन होती हैं, कैसे हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग एरे, और स्टैक होते क्या हैं। तो ये 3 लेक्चर 8, 9 एंड 10 ये आपको स्टैक के रिगार्डिंग देखने हैं, तभी जाके आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये पांचों ऑपरेशन यहाँ पे ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट की थी प्रीवियस लेक्चर में, उसको आपको दोबारा से इम्प्लीमेंट करना है। जब आप ये कर लेंगे तो यहाँ पे आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, हमने 2 एरे यहाँ पे लिए हुए हैं। स्टैक हमारे पास ऑलरेडी है, हमने 2 एरे ए और एरे बी यहाँ पे लिए हैं। बीच में हम स्टैक यूज़ करेंगे और इस स्टैक की मदद से हम सारे के सारे एलिमेंट को बी में डालेंगे। तो ए में जो सीक्वेंस हमें मिला था उसी का उल्टा सीक्वेंस हमें बी में अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एरे ए, एरे बी, 2 हमने एरेज लिए हैं जिनका साइज 8 है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम एरेज में वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं। तो वैल्यू इनपुट कराने का तरीका सिंपल है, आपको एक फॉर लूप लेना है जिसमें आपको अपने एरे की इंडेक्सिंग के लिए एक इंटीजर वेरिएबल यूज़ करना है। आपने i इज इक्वल टू 0 लिया, i इज़ लेस देन 8 जो कि आपका मैक्स साइज है, और i को प्लस प्लस करते रहे। और सिंपली आप क्या करेंगे, a ऑफ i में अपनी वैल्यू इंसर्ट करते रहेंगे, जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं। ये आप स्कैनएफ की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने एरे के एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो ये भी आपने एरेज में ऑलरेडी किया हुआ है, इतना समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ मेन जो कॉन्सेप्ट है कैसे एरे को रिवर्स करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 बाय 1 एरे से एलिमेंट्स को उठाना है और उसको अपने स्टैक में पुश करना है। तो आपने विद द हेल्प ऑफ पुश ऑपरेशन सारी की सारी वैल्यूज़ को उठा के स्टैक में डाल दिया। ठीक है, तो स्टैक में डालने के बाद होगा क्या कि आपके पास एरे में जितने भी एलिमेंट थे वो आपको स्टैक में इस ऑर्डर में मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला आइटम आपके सबसे नीचे होगा, मीन्स वो फर्स्ट इन होगा, और जो सबसे लास्ट आइटम होगा वो लास्ट इन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 बाय 1 अपने सारे एलिमेंट्स को पॉप आउट करवाना है। तो आपको चेक करना है सेम लॉजिक जो आपने इससे पहले लेक्चर में देखा था। आपने यहाँ पे इज एम्प्टी चेक लगवाना है जिसके थ्रू आपको पता चल सके कि आपका स्टैक एम्प्टी हो गया या नहीं। जब तक आपका स्टैक में कुछ वैल्यूज़ पड़ी हैं तब तक आपको अपने वाइल लूप को चलाना है और वहाँ से एलिमेंट्स को पॉप आउट करवाना है। आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने में आज स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल थे वो इस सीक्वेंस में आपको मिलते रहेंगे। मींस टॉप वाला एलिमेंट सबसे पहले, उसके नीचे वाला सेकेंड नंबर पे, और जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था वो लास्ट नंबर पे। तो इस तरीके से आपके एलिमेंट पॉप आउट होते रहेंगे। पॉप आउट होने के बाद आपने क्या करना है, उन सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 अपने एरे बी में इंसर्ट करवा देना है। तो जैसे ही आप बी में इंसर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली
रिवर्स ऑर्डर में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इसके बाद आपको बी एरे को यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। बी एरे को प्रिंट करवाने के लिए हमने वेरिएबल के का यूज़ किया हुआ है एक्सप्लिसिटली, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ फंक्शन हम यहाँ पे बी एरे बी को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो सिंपल सा स्टेप है, आपके पास एरे ए था, इसमें आपने कुछ वैल्यू इंसर्ट की, उन वैल्यूज़ को आपने क्या किया, स्टैक में पुश किया, स्टैक में आपने पुश किया, ठीक है, ये ऑपरेशन आपका पुश है। उसके बाद स्टैक से आपने वैल्यू पॉप की और पॉप्ड वैल्यूज़ को आपने एरे बी में डाल दिया, तो ए का रिवर्सल आपको बी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कोड ब्लॉक्स में भी देख सकते हैं कि कोड ब्लॉक्स में कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कोड ब्लॉक्स की विंडो आपको दिख रही है। कोड ब्लॉक की विंडो में आप देखिए यहाँ पे सेम लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ऊपर आपका लॉजिक स्टैक का है, स्टैक में जो आपके 5 फंक्शन हैं वो हमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, उनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, पॉप पुश। उसके बाद मेन फंक्शन में हमने 2 एरे लिए हुए हैं, एरे ए और एरे बी। देन एरे ए में हमने क्या किया है, वैल्यू इनपुट करवाई हैं और एरे ए की वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो प्रिंट कराने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एरे ए से सारी की सारी वैल्यूज़ को उठा रहे हैं और उसको स्टैक में पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो पुश करने में आपके जितनी भी ए की वैल्यूज़ हैं वो स्टैक में पुश हो जाएंगी। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, हम सिंपली जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता है तब तक हम वैल्यूज़ को पॉप आउट कराएंगे, और पॉप आउट कराने के बाद हमने सारी वैल्यूज़ को एरे बी में डाल देना है, ठीक है। एरे बी में डालने के बाद जैसे ही आप अपना पूरा का पूरा एरे बी यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो आपका एरे ए का जो रिवर्स ऑर्डर है आपको एरे बी में मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन पे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स आप एंटर करवाएंगे वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। कोड ब्लॉक की विंडो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोड ब्लॉक की विंडो में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने एक मेन फंक्शन लिया हुआ है। मेन फंक्शन में आपने एरे ए एरे बी लिए हुए हैं, इसमें आपने विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप वैल्यूज़ इंसर्ट कराई हैं एरे ए में। उसके बाद एरे ए के सारे एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। डिस्प्ले कराने के बाद आप यहाँ पे एरे ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको स्टैक में पुश करेंगे। स्टैक में पुश करने के बाद आपको वन बाय वन उस स्टैक से एलिमेंट्स को पॉप आउट कराना है जब तक कि आपका स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। तो पॉप आउट कराने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एरे बी में अपने डेटा को इंसर्ट करना है। उसके बाद एरे बी की वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने पे आप देखेंगे कि आपका जो कोड ब्लॉक है वो जो भी इनपुट एरे होगा उसका रिवर्सल एरे बी की फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। आई थिंक आपको कंसोल विंडो यहाँ पे विजिबल होगी। कंसोल विंडो में हम वैल्यूज़ पुश करते हैं। हमने वैल्यू डाली 12, देन 13, देन 14, 25, 34, 45, 56, 67। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एरे ए था, एरे ए में जो वैल्यूज़ थी 12, 13, 14, 25, 34, 45, 56, 67। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी एरे ए की यहाँ पे डिस्प्ले हुई हैं। उसके बाद आपने वैल्यूज़ को यहाँ पे पुश किया है। पुश करने के बाद आपने टॉप एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो टॉप एलिमेंट आपका है 67, और जैसे ही आप पॉप आउट करेंगे तो पॉप आउट वैल्यूज़ आपको रिवर्सल ऑर्डर में मिल जाएंगी और वही आपका एरे बी में स्टोर हो जाएगा। तो आपको जो एरे ए में आपने इनपुट कराई थी वैल्यूज़, आपको एरे बी में रिवर्सल ऑर्डर में आपको यहाँ पे मिल गई। तो ये हमारा बेसिक था कि कैसे हम किसी एरे को यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक, ठीक है। तो यही चीज़ आपका एक पहला एप्लीकेशन है कि स्टैक का यूज़ एक्चुअल में है क्या। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैक यू कैन रिवर्स यूर एरे। तो यहीं पे आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। अगर कोई क्वेरी होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीमेल आईडी में भी क्वेरी को इंडिविजुअली पर्सनली पूछ सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए कंटेंट को, जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे आपको और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करूँगा। कमेंट्स कीजिए, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नोट्स एंड अपडेट्स। जीमेल आईडी पे अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है तो आप मेल भी कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं जहां से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। बाय एंड टेक केयर।